कैसे हैं आप सभी। आज हम कक्षा 12 का चैप्टर लेंगे क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड ह्यूमन जेनेटिक्स। तो सबसे पहले क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। पहले क्रोमोसोम्स का अर्थ समझते हैं। ये दो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, क्रोम और सोमा। तो इसका मतलब होता है थ्रीड। थ्रीड कहते हैं धागे को, सोमा मतलब बॉडी। तो इसका क्या मतलब हो गया, धागे नुमा संरचना। क्रोमोसोम्स का क्या मतलब होता है, धागे नुमा संरचना। इसको डिस्कवर किया सबसे पहले स्ट्रासबर्गर ने। स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक थे। उन्होंने सन 1875 में डिस्कवर्ड किया। एंड इस क्रोमोसोम्स जो है वर्ड का सबसे पहले प्रयोग किया वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक थे। वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक थे। उन्होंने सन 1888 में क्रोमोसोम शब्द का प्रयोग किया। क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस में पाए जाने वाले न्यूक्लियोप्रोटीन हैं। न्यूक्लियस देखें, ये मान लीजिए एक सेल है, यहाँ पे न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में पाई जाने वाली ऐसी धागेनुमा संरचनाएं होती हैं, थ्रीड लाइक स्ट्रक्चर इज नाउन एज क्रोमोसोम्स। ये न्यूक्लियोप्रोटीन से बनी हुई थी, न्यूक्लियोप्रोटीन। यू आर अंडरस्टैंड। तो इसका केमिकल कंपोजिशन देखें। केमिकल कंपोजिशन तो इसमें देखें डीएनए लगभग इसमें 40% पाया जाता है। आरएनए लगभग 10% पाया जाता है, लगभग, है ना, अप्रॉक्सीमेटली। एंड हिस्टोन प्रोटीन लगभग 40%। एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन 10% पाई जाती है। तो आपको एक गुणसूत्र की एक संरचना दिख रही है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो इसमें देखें आप, सबसे ऊपर का जो भाग है इसको घेरे हुए है, जो आवरण के रूप में है इसके में, इसको बोलते हैं पेलिकल। इसमें जो भीतर द्रव संरचना जो भरी हुई है जेली लाइक, उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। और ये जो आ रहे हैं इसको बोलते हैं क्रोमोमियर्स। और जहाँ इससे ये जुड़ा हुआ होता है इसको प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं। देखो यहाँ से ऐसे जोड़ जैसा लगा हुआ है, एंड सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन बोलते हैं इसे, दूसरा जो होता है। और ये जो सबसे बाहर की ओर लटका हुआ है इसको बोलते हैं हम सैटेलाइट। तो चलिए चलते हैं पेलिकल के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं क्या है। पेलिकल इज ए आउटर थिन लेयर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड मैट्रिक्स। इट इज द acromatic ground substance of the chromosome that is made of proteins, RNA and lipids से बना हुआ होता है ये पेलिकल्स। मैट्रिक्स जेली लाइक स्ट्रक्चर, जेली लाइक होता है ये, ठीक है। नॉन जेनेटिक मटेरियल होता है ये, इट इज ए नॉन जेनेटिक मटेरियल। क्रोमोनिमेटा को देखें आप, यहाँ पे होता है क्रोमोनिमेटा, इसको देखते हैं अभी। क्रोमोनिमेटा ये रहा, ये जो जा रहे हैं धागे नुमा संरचना, थ्रीड लाइक स्ट्रक्चर, इट इज ए क्रोमोनिमेटा, ठीक है। इसके बाद है प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। इट इज ए नैरो एरिया देयर द टू क्रोमैटिड्स आर अटैच्ड। इट इज आल्सो कॉल्ड सेंट्रोमियर। इसको हम सेंट्रोमियर भी कह सकते हैं, ठीक है। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है ये,
द कंस्ट्रक्शन इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हेट्रोक्रोमेटिन। ये जो है हेट्रोक्रोमेटिन दिखाई दे रहे होंगे ऑन द इट्स आइदर साइड एंड occurrence of only a small amount of chromatid inside. Surface of chromatids bear a special the trilaminar plate called kinetodes. इसके अगर जो हम जाने इससे क्या होगा, इसकी संरचना के आधार पर हम गुणसूत्रों को और भी हम डिफाइन कर सकते हैं। चलिए बता देते हैं कंस्ट्रक्शन के आधार पर, बेस ऑफ द कंस्ट्रक्शन गुणसूत्रों के टाइप कितने टाइप के होते हैं उसको भी देख लेते हैं प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के आधार पे। तो 4 टाइप के होते हैं इनके आधार पे। देखो ये जो आर्म्स हैं ये इक्वल हों, जब प्राइमरी कंस्ट्रक्शन बिल्कुल बीचों बीच में हो तो इट इज ए नाउन एज ए मेटासेंट्रिक एंड ये जो है शॉर्ट आर्म हो और ये नीचे लॉन्ग आर्म या कोई सा भी हो, लेकिन बीचों बीच में जो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन ना हो, तो उस स्थिति में हम इसको क्या कहेंगे, सब मेटासेंट्रिक। इसके बाद अगर जो ये सैटेलाइट के रूप में हो, छोटा सा केवल इसके ऊपर पाया जाए तो, और एक आर्म बहुत लंबी हो तो इसको बोलेंगे एक्रोसेंट्रिक। और जब प्राइमरी कंस्ट्रक्शन किनारे पर मौजूद हो तो इसको बोलेंगे हम टीलोसेंट्रिक। इसके बाद देखें हम सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। तो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन जो है सम क्रोमोसोम्स पर प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के अलावा सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी पाया जाता है, जिसके फलस्वरूप जो इसमें गोल घुंडी के समान संरचना जो होती है, ये दिखाई दे रहा है, ये पाई जाती हैं। ये सैटेलाइट के रूप में होती हैं, इसीलिए इसको सैट क्रोमोसोम्स भी बोलते हैं। अगर जो ये पाई जाएं तो इनको सैट क्रोमोसोम्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो आज के कुछ क्यूज के सवाल हैं, उनकी ओर चलते हैं हम आपके लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर असेक्सुअल स्ट्रक्चर। असेक्सुअल स्ट्रक्चर के बारे में हमें बताना है। ये रिप्रोडक्शन में था, आज से हम इसको क्यूज को स्टार्ट कर रहे हैं। आपका देखते हैं रेस्पॉन्स कैसा मिलता है। तो कॉनिडिया बर्ड्स होते हैं और जेम्यूल्स होते हैं। ये क्या होते हैं, कॉनिडिया, और भी बहुत सारे होते हैं लेकिन इम्पोर्टेंट बता रहे हैं हम तुम्हें, बर्ड्स एंड जेम्यूल्स। ये होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और एसोस्पोर, जितने भी स्पोर बन रहे हैं वो भी, और बहुत सारे होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्लेनेरिया, दूसरा जो प्रश्न था, प्लेनेरिया में किसकी कैपेसिटी होती है सबसे ज़्यादा। तो प्लेनेरिया में आपको मैंने बताया था, प्लेनेरिया में रीजनरेशन की होती है। कल के कुछ सवाल थे, जैसे डीएनए का पूरा नाम क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसकी खोज कब की गई थी, डीएनए की 1953 में की गई थी, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला गया था, वाटसन एंड क्रिक को। आज का सवाल छोड़ के जा रहा हूँ आपके लिए मैं कि डीएनए, सोच लेने दें, डीएनए डबल हेलिक्स जो मॉडल किसने दिया था, डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल। आज के लिए आपको क्विज का सवाल है, डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था। कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो बताएं, नहीं लगी हो तो एक बार मुझसे परामर्श ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसका भी ले लेंगे, चित्र बनाया हुआ है क्रोमोसोम्स का। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कल हम
यहीं से स्टार्ट करेंगे। डीएनए की संरचना के बाद से ही स्टार्ट करेंगे हम गुणसूत्रों के या टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स।